श्री कृष्ण कहते हैं, ना ही मैं तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ और ना ही दिखावा दान दीक्षा से। अगर मेरे मन को जीतना है तो मुझे मन से पुकारो, मैं खिंचा आऊँगा। जो मनुष्य अच्छा कर्म में लगा होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध ना करो, किसी का हित मत सोचो, सभी के साथ इज्जत से पेश आओ। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो कि उसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। श्री कृष्ण ने कहा है, संन्यास योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग है। जो मनुष्य किसी से घृणा नहीं करता और ना ही किसी की इच्छा रखता है, वह सन्यासी ही समझने के योग्य है। क्योंकि मनुष्य राग द्वेष सभी चीज़ों को त्याग कर सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। जो फल योगियों को प्राप्त होता है, वही फल निष्काम कर्मयोग को भी प्राप्त होता है। कर्मयोगी वह है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए वह परमात्मा में मन को स्थिर करके कर्म करता है। कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी सभी इंद्रियों को त्याग कर और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य के जन्म का उद्देश्य है कि मोक्ष प्राप्त करे। यह मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है और मनुष्य इस अवसर को गंवाता रहता है। जहाँ तक कि यह मृत्यु का समय आता है, तब भी मनुष्य दुनिया के बंधनों में पड़ा रहता है। भगवान कहते हैं, एक ऐसा मेरा ही धाम है जहाँ से मनुष्य को लौट के आना नहीं पड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि ना किसी की मृत्यु का शोक करो और ना ही किसी से नाता टूटने का दुख मानो। मनुष्य को यह समझना जरूरी है कि यह संसार नश्वर है। यहाँ जो आया है वो निश्चित रूप में चला जाएगा। मनुष्य को एक चट्टान की तरह होना चाहिए, बल्कि मोम की तरह नहीं।